हेलो स्टूडेंट्स, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता, क्लास 11th और सब्जेक्ट है अकाउंट। चलिए आज देखिए हम अकाउंट के बारे में, कुछ एसेट्स के बारे में, कुछ लायबिलिटीज़ के बारे में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। कैसे करेंगे? सपोज करिए हम आज आपको एसेट्स के बारे में बताते हैं कि एसेट्स जो हैं वो क्या होती हैं। देखिए एसेट्स क्या है, एक नॉर्मली वे में, नॉर्मली जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं, सपोज करिए कोई चीज़ हम खरीद कर लेकर आ रहे हैं और ख़रीद कर लाए, और ख़रीद के लेके आने के बाद वो हमने पैसा खर्च किया, ये तो पक्का है कि एसेट पे पैसा खर्च होता है। खर्च करने के बाद यदि वो ख़त्म नहीं होती है और हमारे पास बच जाती है, जैसे सपोज करिए बिल्डिंग, कोई मकान आपने ख़रीदा, ख़रीद के पैसे खर्च किए, पैसे खर्च करने के बाद आपका हो गया वो मकान। क्या वो 2 घंटे या 3 दिन या 4 दिन बाद ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ बिगड़ता है, कुछ उसमें पेंटिंग ख़राब हो जाती है, साल 2 साल बाद आप उसे रिपेयर करा देते हैं, यानी हम उस पर डेप होती है, तो उसी को हम एसेट कहते हैं। जो हमारे पास बरकरार रहे, कंटिन्यू, उसे ही एसेट कहते हैं। खर्चा करने से ख़त्म ना हो। जैसे खर्चा रेंट है, आपने रेंट एक खर्चा है। कैसे? आपने किराया किसी को दिया, किराया देने के बाद वापस आएगा आपके पास? नहीं आएगा, तो ये कंप्लीटली एक्सपेंस है, खर्चा है। जो खर्च करने के बाद ना बचे वो एक्सपेंस, जो बच जाए वो एसेट है। चलिए, तो एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होता है कैश, उसके बाद होती है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी होती है, ठीक है। फिर रहता है लैंड एंड बिल्डिंग भी होती है, ठीक है। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी भी होती है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी होती है। इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। चलिए, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउट स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग भी है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी आता है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक तो है ही है, साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। स्टॉक भी है, किसी चीज़ का भी स्टॉक है वो आता है इसी में। और इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में है तो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट वाला, एडजस्टमेंट वाला आता है। एफडी आती है, फिक्स डिपॉजिट भी आता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट, और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी आता है, इंटरेस्ट ऑन एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, ये भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी एसेट हैं, और ये एसेट साइड में ही आती हैं। आपको अच्छी तरह से याद करना है इनको। चलिए देखते हैं अब आगे। एसेट हो गई, अब होती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या है? वैसे लायबिलिटी का मतलब होता है देयता, हिंदी में देयता यानी लेनदार, यानी हमसे जो पैसे लेगा वो लेनदार होता है लायबिलिटी। सबसे पहले लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर। क्या आता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार, मैंने भी बताया आपको। फिर आता है बिल पेबिल, बिल पेबिल भी आता है।
जर्नल रिजर्व भी आती है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी होती है। जनरल रिजर्व क्या होती है? मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई फर्म खोली हुई है और आप देखिए उसमें आपको पता है एक्सीडेंट भी होते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए भी जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कर्मचारी होते हैं वो पैसे मांगते हैं, तो कंपनी क्या करती है ऐसी ही इमरजेंसी के लिए कुछ अपना एक बचत बना के रखती है, तो उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। लेकिन ये कंपनी की तरफ से लायबिलिटी होती है, हर हालत में कर्मचारियों को देनी होती है, यानी हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको देनी होती है। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद आता है एडवांस। देखिए मैंने उसमें आउटस्टैंडिंग बता दी, वो गलत है, उस वाली एसेट में आउटस्टैंडिंग नहीं आती, आउटस्टैंडिंग इसमें आती है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इसमें आती है। एसेट में तो प्रीपेड आता है, सॉरी वो गलत हो गया वहाँ पर, एसेट में क्या आता है? प्रीपेड आता है, प्रीपेड, एसेट में प्रीपेड आता है, आउटस्टैंडिंग नहीं आती, वो गलती से लिख गई वहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, बिल पेबल आता है, जनरल रिजर्व आती है इसमें, आउटस्टैंडिंग इसमें आती है, लोन भी इसमें आता है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसमें आता है, जो लेस हो जाता है इसमें, ऐड हो जाता है इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसी में आता है। और तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ में होती हैं। एसेट एक बार और बता देते हैं, उसमें प्रीपेड आता है, कैश आता है, बिल्डिंग आती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी आती है उसी में, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग भी आती है उसी में, और इन्वेस्टमेंट भी आता है इसमें, इन्वेस्टमेंट आता है। बाकी सब चीज़ आती हैं जो मनाए, एफडी आती है, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आता है, इंटरेस्ट ऑन एफडी आती है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन कब आते हैं ये? ओनली फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आता है, ओनली एडजस्टमेंट, केवल एडजस्टमेंट वाला। कभी आप सोचेंगे जो है वही आ जाता है, नहीं, एडजस्टमेंट जो होता है वही आता है। देखिए मैंने जो बताया था आपको, स्टॉक भी आता है इसके अंदर, स्टॉक भी होता है, उधर मैंने ये गलत कर दिया था, प्रीपेड की जगह आउटस्टैंडिंग लिख दिया था, तो वो प्रीपेड है। स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी इसी में आता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब एक नियम होता है क्या नियम होता है? एसेट इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होती है, जब हम एंट्री बनाते हैं तो एसेट इंक्रीज हुई तो वो डेबिट हो जाएगी, डिक्रीज हुई तो वो क्रेडिट हो जाएगी। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ये एंट्री के लिए हैं। एसेट अगर बढ़ती है तो वो डेबिट हो जाती है और घटती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको कि एसेट जो है वो बढ़ती है तो एंट्रीज में, एंट्री में खाली। देखिए मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा, हमारा फर्नीचर बढ़ा तो डेबिट होगा, कैश हमारा घटा तो क्रेडिट होगा। तो याद रखिए इसी चीज़ को, ये कुछ नियम होते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक नियम बता रखा है, क्या बता रखा है? पाने वाला डेबिट और खोने वाला क्रेडिट। तो ये सारी हमारी एसेट और लाइबिलिटीज़ थी। तो हम इसे साफ करते हैं। अब क्या देखते हैं हम, अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब हम ये देखना चाहते हैं एक एक करके उसको सोल्यूशन कर। जैसे कि सबसे पहले लाइबिलिटीज़ में एक कैपिटल आती है, कैपिटल भी लाइबिलिटीज़ में ही आती है। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 कैपिटल। अब एक एक करके हम सब चीज़ को प्रूव करेंगे। कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज़ द कैपिटल? कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द फर्म
इज नॉन एज ए कैपिटल। देखिए जो अमाउंट एक व्यक्ति अपनी फर्म के लिए खर्च करता है वो कैपिटल होती है। देखिए यही लिखा है इसमें कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मालिक, एंड जो फर्म खोलता है उसका मालिक, तो वही चीज़ दे रखी है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज कॉल्ड कैपिटल, यही बताना है। फिर है सेल। सेल सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेल आती है। सेल क्या चीज़ होती है? देखिए सेल बेचने को बोलते हैं, जानते हैं आप। सेल सेल जो होती है, सेल रेवेन्यू होता है। रीवेन्यू मतलब रीवेन्यू यानी किसी चीज़ का दोबारा से, देखिए माल खरीदा फिर हमने बनाया फिर बेचा, तो रीवेन्यू हो गया उसका नया। रिवेन्यूज़ होते हैं सेल्स में, सेल्स ज़्यादातर रिवेन्यूज़ होते हैं। रिवेन्यूज़ क्या, रिवेन्यू कहते हैं इनकम को। इनकम होती है सेल से, होती नहीं है। अब हम बेचेंगे किस चीज़ को, उससे फ़ायदा होगा, मुनाफा। सेल और जो सेल होती है ना वो दो प्रकार की होती है। सेल कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कैश सेल, एक तो कैश सेल होती है, और एक क्रेडिट सेल होती है। क्रेडिट सेल, एक कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है, यानी कि उधार। और एक मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर उधार की क्या पहचान होती है, उसमें नाम दिया होता है और कैश लिखा नहीं होता है। तो इस तरह से ये हैं। तो सेल के बारे में क्लियर हुआ। अब हम थर्ड नंबर पे देखते हैं रिवेन्यूज़। देखिए रिवेन्यूज़ अभी आ गए, सेल भी रिवेन्यूज़ में ही आती है, लेकिन अब रिवेन्यू अलग से आ गया। पर्सनली रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यूज़ का मतलब मैंने आपको बताया कि रिवेन्यूज़ का मतलब इनकम होता है। रिवेन्यूज़, रिवेन्यूज़ क्या होता है? रिवेन्यू जो है वो क्या बताया मैंने आपको? इनकम। वैसे तो देखा रिवेन्यू मतलब इनकम होता है, इनकम। रिवेन्यूज़ का मतलब वैसे तो इनकम होता है, लेकिन दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग, यानी बेचने से जो प्रॉफिट मिलता है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। या किसी भी चीज़ से आपको प्रॉफिट मिलता है वो रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू का मतलब इनकम होती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये भी हो गया। एक्सपेंस आ गए। अब सेकंड नंबर पे है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या है? एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंस तो समझ ही रहे हैं आप, खर्चों को बोलते हैं। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो एंट्री जब बनाते हैं हम, तो वो बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा ये रूल ऑफ द मेकिंग डबल एंट्री सिस्टम। तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चे, यही है। चलिए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? आप देखिए इस एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। एक होता है एक्सपेंस, हमने खर्चा किया। एक्सपेंडिचर है स्पेंडिंग मनी ऑफ द इंक्योरिंग द लायबिलिटी फॉर सेम बेनिफिट्स सर्विस ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव ए कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं स्पेंडिंग मनी ऑन द इंक्योरिंग ए लायबिलिटी फॉर द सम बेनिफिट, यानी एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हम ऐसे खर्चे करते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट होने वाला है, वो होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर। क्लियर? उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो समझते ही हैं आप। प्रॉफिट क्या चीज़ होती है? प्रॉफिट इज ए कैश, ऐसे कह सकते हैं। प्रॉफिट एक ऐसा कैश है बाय विच सेलिंग एंड गेट इट। तो हम जब सेल करते हैं तभी हम इसको प्राप्त करते हैं, तो प्रॉफिट वही होगा। प्रॉफिट वो कि हम बेचते हैं और उस पर हम इनकम ही है एक तरीके से, जो प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं। तो लेकिन प्रॉफिट अब दो प्रकार के, एक तो प्रॉफिट हुआ, दूसरा हुआ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? एक तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट तो ये है कि हम मान लीजिए हमने कोई सामान बेचा, 50 रुपये हमारे कम गए, लेकिन 50 रुपये के पीछे हमने बीच में क्या क्या किया, उस पर एक्सपेंस भी तो किए होंगे, एक्सपेंडिचर भी तो किए होंगे। जो एक्सपेंस किए होंगे, एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस, जो हमारे एक्सपेंस हुए हैं वो भी तो होंगे। उसको निकालने के बाद यानी कि नेट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट वो सारे खर्चे हमने निकाल दिए तो हमारे पास जो बचा वो नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, बाकी कुछ और भी बातें हैं। अब आगे गेन। गेन क्या होता है? ए प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस विच आर incidental to business such as sale of fixed asset, winning a court case, appreciation in the value of an assets। कह रहे हैं अगर आप कोर्ट से कोई चीज़ जीतते हैं, लिखा है ना इसमें, कोर्ट केस जीतते हैं, विनिंग ऑफ उससे मिलता है हमें, उससे उसको भी हम गेन ही कहते हैं। लेकिन ए प्रॉफिट दैट अराइज, एक प्रॉफिट जो किसी घटना से हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं गेन। प्रॉफिट तो है, बिजनेस किया हमने मिला। गेन वो होता है जिस किसी कोई भी घटना हुई उससे हमें प्रॉफिट मिला, उसे कहते हैं। चलिए गेन भी हो गया। लॉस, लॉस तो आप समझते ही हैं। लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? जब हमें कोई घाटा हो जाता है वही लॉस है। तो ये भी हो गया। चलिए, ये सारी बातें जो हैं शायद मैंने पहले भी बताई हैं ये, लेकिन अब दोबारा क्योंकि मैं कोई एक चैप्टर शुरू करने वाला हूँ उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए, तो मैं साफ करता हूँ उसे। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है, नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको सब एसेट्स के बारे में पता चल गया, लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चल गया। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है, इसमें उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। बेसिक मैंने सारा बता दिया आपको, सारा क्लियर है और उसी पर सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से है, क्या है। थोड़ा उसमें थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो करना शुरू करते हैं। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन है 50 पेज नंबर पर, 50 नंबर पेज है, उसमें है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, लाइन से इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि लाइन से बताएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक बताने पड़ते हैं अकाउंट्स के अंदर पहले, फिर आप आगे चल के इसको पढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एसेट और लायबिलिटी। चलिए, तो हम इसके बारे में आज आपको देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें सब कुछ दिया है तो ध्यान से हमें करना पड़ता है। अब आप देखेंगे किस तरह। तो हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? फार्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल तो सिंगल ही होती है, लायबिलिटीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ क्या क्या है, तो आपको याद करनी है वो और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी आपकी जितनी भी कैपिटल होती है और जितने भी आपके उधारी होते हैं उन सबको जोड़कर क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है, इसी के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी करनी है। तो देखिए कैसे है इसमें रूल्स ऑफ द डेबिट क्रेडिट, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी नहीं बताए थे तो एक बार और देख लीजिए। मेरे से बता दिए हैं, ओरली बता दिए हैं, आपने सीख भी चुके हैं आप, लेकिन जो इसमें रूल है उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट, अभी बताया था मैंने कि एसेट बढ़ती है तो इंक्रीज होती है और घटती है तो क्रेडिट होती है। इंक्रीज इन द कैपिटल, अगर कोई कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। उसके बाद इंक्रीज इन रिवेन्यूज, इनकम यदि बढ़ती है तो वो गेन एंड इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है वो। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये तीन रूल हैं इसके, ये तीन ऊपर हैं। फॉर द चार्जिंग ऑफ एसेट एक्सपेंस के थे, फॉर द चार्जिंग ऑफ लाइबिलिटी के बता दिए हमने, एसेट के बता। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एक्सपेंस
डेबिट मैं सब बता चुका हूँ आपको। क्या बताया मैंने आपको जो इसमें है, क्योंकि आप कहेंगे इसमें से नहीं बताया। ये पेज नंबर है 54, 54 पेज नंबर पर है किताब में। इसमें बात वही है जो मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। इंक्रीज एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज एसेट्स आर क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट एंड एक्सपेंस डिक्रीज इन क्रेडिट। बात वही है। उसके बाद लाइबिलिटी में क्या होता है, इंक्रीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती है वो डेबिट होती है। तो इसमें क्या है कि सब रूल वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उसी तरह करने हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमने आपको बता दिया रूल, और कुछ नहीं हुआ। चलिए, इसमें एक चार्ट भी बना हुआ है, देखिए ये रहा, इस तरह से चार्ट बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चार्ट को लर्न कर लेना। चलिए यहाँ भी बना के दिखा देते हैं इसको। देखिए इस तरह बना हुआ है। एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स है, तो एसेट्स में क्या है, एसेट्स 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 में क्या है, देखिए अगर एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, ये प्लस हुई तो वो डेबिट, माइनस हुई तो क्रेडिट। उसके बाद लायबिलिटी आ जाती है, लायबिलिटी, लायबिलिटीज में क्या है, प्लस होगी तो क्रेडिट होती है, माइनस होगी तो डेबिट होती है। ये हमें याद रखना है, रूल ऑफ द डेबिट है। उसके बाद एक्सपेंस होते हैं, ये रहा एक्सपेंस है, अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ऐसे इस तरह है। और रिवेन्यूज आ जाते हैं, रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या बताए थे मैंने, रिवेन्यू जो बताए हैं मैंने आपको, इनकम होती है, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए इनकम है ये। तो अगर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। बात वही है, लेकिन एक सिंपल रूल जो मैंने आपको बताया था उससे यदि हम करें तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो याद रखिए इस चीज़ को, ये हमारा चार्ट है, इसको लर्न कर लेंगे तो और भी आपको इजी होगा। लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो रेवेन्यू है, क्या वो लॉस है। चार चीज़ें ही होती हैं उसके अंदर, पांचवी नहीं होती। उन चारों में हमें ये जानना जरूरी है कि भाई वो जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी है भी या नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने आपको सिंपल रूल बताया, जो बढ़ता है वो डेबिट, करता है क्रेडिट। अकाउंट से मतलब रखिए आप कि कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा अकाउंट घट रहा है। ये मत देखिए वो लायबिलिटी एसेट क्या है, ये देखें तो इजीली आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह देखेंगे तो ये रूल आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री सही होगी। चलिए, तो अब सपोज करिए हमने रूल लिखा हुआ है ऊपर, उस रूल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं, साफ कर देते हैं। और जब ही हम इसको कर पाएंगे, देखिए ये हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका रूल है, सिस्टम नेट। तो ये हमारा जो रूल है वो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ही करना है। चलिए करते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए रोहित बिजनेस स्टार्ट करता है, यहाँ लिख देते हैं रोहित, ठीक है जी, स्टार्टेड, रोहित स्टार्टेड बिजनेस रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज, ये रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। 5 लाख से जब बिजनेस स्टार्ट करेगा वो, तो कैसे कैसे आएगा, देखिए अब एसेट के अंदर कैश भी होता है, ठीक है। तो कैश लिया उसने कितना, 5 लाख,
5 लाख कैश लिया है उसने, लाइबिलिटी अभी उसके पास कुछ नहीं है, और कैपिटल भी हमारी 5 लाख है। जो अमाउंट बिजनेस के लिए हम लगाते हैं, क्या कैपिटल क्या थी, ए अमाउंट इन विच इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ इन्वेस्ट किया है तो वो भी कैपिटल हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट जो बिजनेस के लिए खर्च किया जाता है वही कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ कैश हमने खर्च किया तो वो कैपिटल हो गई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है ओपन ए बैंक अकाउंट। आपने ओपन किया एक बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, उसका अमाउंट है एन अमाउंट रुपीज़, इसमें लिखा है आपने बैंक अकाउंट खोला 4,80,000 रुपये से, 4,80,000 रुपये से आपने एक अमाउंट खोला है, बैंक अकाउंट खोला है। जब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट खोला है 4,80,000 रुपये से, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अब मैंने बताया आपको, मिटा रहा हूँ इधर से, यहाँ लिख रहा हूँ। आपने बैंक अकाउंट खोला है, जब बैंक अकाउंट खोलेंगे तो कैश और बैंक तो हमारी एसेट ही होती है, तो यहाँ एक कॉलम और बन जाएगा बैंक। क्या होगा, 4,80,000 रुपये हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे और कैश से 4,80,000 रुपये निकल जाएंगे। भाई आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश हमारे पास 5 लाख था, तो उसने ये कहा है, क्या बोला है कि भाई आपने जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं है। उसने क्या बोला है आपसे कि एक बैंक अकाउंट खोला तो बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला गया और कैश से निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 4,80,000 इस तरह से, ठीक है। माइनस करने के बाद यहाँ कितना आया, प्लस है तो ये 20,000 हो गए। देखिए एक बात को ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना, दोनों साइडें हमेशा इक्वल होनी चाहिए। देखिए ये प्लस करने पे 0 आया, ये प्लस करने पे 5 लाख आया, देख रहे हैं आप, दोनों साइडें भी इक्वल हैं, क्लियर है। ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है ये। नेक्स्ट, अब देख रहे हैं दोनों साइडें इक्वल हैं, 5 लाख 5 लाख, साइडें इक्वल चलनी है दोनों तरफ। सेकंड है बॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर, बॉट माने खरीदना होता है, बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 60,000, ठीक है, ठीक है। एंड इशू ए चेक, लिखा उसने एंड इशूड ए चेक, इशूड ए चेक, एक चेक इशू किया उन्होंने, इशू ए चेक। भाई फर्नीचर खरीदा है और एक जो 60,000 रुपये हैं उसका एक चेक दिया है, तो आप फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, जब आप फर्नीचर खरीदते हैं तो एक यहाँ पर फर्नीचर का भी अकाउंट बन जाता है, इस तरह करके, क्या लिखो फर्नीचर, इस तरह से फर्नीचर का अकाउंट बन गया। तो क्या किया हमने, फर्नीचर खरीदा है, चेक द्वारा खरीदा है, क्योंकि बैंक में कैश तो हमारे पास 20,000 ही है, तो फर्नीचर हमने खरीदा तो हमारे पास ये कितने का खरीदा है, 60,000, तो 60,000 रुपये तो हमारे बैंक से चेक के द्वारा चले जाएंगे और हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा, कितने का, 60,000 का। ये अब देखिए इधर तो कुछ हुआ ही नहीं, हुआ कुछ नहीं भाई, 60,000 रुपये गए, 60,000 का फर्नीचर आया, हम बराबर हो गए, कुछ नहीं गया हमारे पास, ना आया, ना हमारी लायबिलिटी हुई ना कैपिटल बढ़ी, सेम रही वही, 60 गए 60 आ गए। क्या हो जाएगा, यहाँ से 4,20,000 हो जाएंगे इस तरह से, प्लस यहाँ पर 20,000 हो जाएंगे,
और यहाँ पर हो जाएंगे 60,000। ऐसे सारे जोड़िए, फिर 5 लाख ही बैठेंगे। देखिए यहाँ 0 है, कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ पर हमारा 5 लाख। देख रहे हैं, कोई भी हमारा जो है चेंजेस नहीं आए। अगली वीडियो में भी यही करेंगे हम, लेकिन यहाँ मैंने कुछ आपको बताया है। उसके बाद ये हो गया बॉट प्लांट एंड मशीनरी रामजी लाल फॉर बिजनेस 1,25,000 रुपये, एडवांस 10,000 इन कैश। इसको साफ कर देते हैं, ज़रा समझते हैं इस एंट्री को क्या है। समझना बहुत ज़रूरी है, समझ के देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए अब क्या, पहले समझते हैं इसको, एंट्री को। करना तो बाद की बात है, हुआ क्या था ये जानना ज़रूरी है। कैसे हुआ था, कब हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हमारा है सबसे पहले ये कह रहे हैं बॉट प्लांट एंड मशीनरी। आपने बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम राम जी से हमने, राम जी लाल है कोई, राम जी लाल, ये कह रहे हैं बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम राम जी लाल रुपीज़ 125,000 एंड एडवांस। और एडवांस कितना दिया उन्होंने, एडवांस दिया सिर्फ कितना, रुपीज़ 10,000। यानी रामजी लाल से आपने जो है, ये हिंदी में लिख दिया, रामजी लाल से माल खरीदा, कीमत 1,25,000 रुपये, और सिर्फ एडवांस दिए हैं 10,000 रुपये। तो क्या होगा इसमें, प्लांट एंड मशीनरी तो हमारी बढ़ ही रही है भाई। देखिए प्लांट एंड मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है। यहाँ लिख देंगे, ऊपर इस तरह बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी प्लस हमने कैश का भी बनाया था, प्लस बैंक का भी बनाया था। ये सारी क्या है, हमारी एसेट हैं, जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। और किसका, प्लस फर्नीचर भी बना रखा है हमने, फर्नीचर भी हमने बनाया है, क्लियर। और इधर तो पता ही क्या था, इधर क्या था, लायबिलिटी थी, लायबिलिटीज। इधर क्या है हमारे पास, कैपिटल है, ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, दोनों चीज़ें हैं। तो अब देखिए प्लान इंक्रीज क्या हुआ, 125,000 ये हमने खरीदा है, और सिर्फ एडवांस गया है हमारे पास 10,000 रुपये दिए हमने। लिखा है उसमें कि एडवांस डिक्रीज कैश, भाई कैश तो घटना है। यहाँ पर हमारे पास 20 कैश था, तो माइनस हो जाए, इस तरह एंट्री होगी। मैं बता रहा हूँ आपको करना है। 1,25,000 रुपये की मशीन भी आई, 10,000 रुपये का कैश माइनस हुआ है, बाकी हम पे उधार हो गया। उधार हो गया ना, कितना उधार हुआ, 1, लायबिलिटी बढ़ गई 115। ये 1,15,000 रुपये का हमारे पास कर्जा हो चुका है, और प्लस हमारी कैपिटल तो वही है 1 लाख और 5 लाख रुपए, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल हमारे पास लायबिलिटी बढ़ी हुई है 1,15,000। भाई कैश तो हमने 10,000 दिया है, तो इस तरह से करना। देखिए अब इक्वल हैं दोनों तरफ से। इधर भी 5 लाख थे प्लांट से पहले, कैश बैंक में थे। बैंक में कितने थे हमारे पैसे, बैंक में हमारे बचे थे 4 लाख, कितने थे वो, कितने चले गए थे वो ध्यान में नहीं रहा। 4,80,000 में से 4,20,000 थे। ये 4,20,000 रुपये थे हमारे बैंक में। तो देख रहे हैं आप, अब दोनों को साइड में 6,15,000 हैं। इधर देखिए ये 5 लाख हो गए, 5,25,000 रुपये, और कैश में 10। अभी माइनस प्लस करने के बाद पता चलेगा। तो ये तो मैंने, ये तो आपको नीचे का बैलेंस बताया, लेकिन मैंने वो बताया कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होगी। हमने वो सवाल मिटा दिया, वरना उसमें तो इक्वल आता। तो हमने करना कैसे है ये बताया मैंने। प्लांट एंड मशीन में ये बढ़ा देना है, कैश में से घटा देना है 10,000, और लायबिलिटी बढ़ा देनी है 1,15,000 रुपये, क्योंकि उधार हो गया भाई, और 5 लाख रुपये हमारे कैपिटल के हैं। तो इसलिए क्रेडिटर जो है, अब लायबिलिटी में ये क्या क्या है, ये लायबिलिटी में, ये लायबिलिटी में क्रेडिटर है।
ये लायबिलिटी में क्या है, एक कॉलम और बना दिया जाएगा क्रेडिटर का, तो ये क्रेडिटर है। तो देखिए अभी तो हमने 3 ही बताई हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे 3। तो फिलहाल ये अच्छी तरह से कीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।